प्रियंका गांधी आज वायनाड से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। उससे ठीक पहले प्रियंका गांधी का रोड शो हो गया है। रोड शो में प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका के बेटे भी इस रैली में उनके साथ नजर आ रहे हैं। रोड शो के बाद प्रियंका एक रैली को भी संबोधित करेंगी, फिर वो नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान कांग्रेस के तकरीबन सभी बड़े नेता और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान पूरा गांधी परिवार मौजूद रहेगा। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कल रात ही वायनाड पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज वायनाड पहुंचे हैं। दस्तखत प्रियंका गांधी के नामांकन पत्र पर हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन हुआ, एक ताकत की नुमाइश हुई और जबरदस्त एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला वायनाड की सड़कों पर। नॉमिनेशन से और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। आप देखिए, प्रियंका गांधी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करती हुई। प्रियंका गांधी के पोस्टर, राहुल गांधी के पोस्टर से ये पूरा इलाका भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। लोगों के हाथ में छोटे छोटे कटआउट हैं। एक भाषा की दिक्कत शायद प्रियंका गांधी को अगर वहां की जुबान नहीं आती केरल की तो एक भाषा की दुश्वारी थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन क्या उतना ही आसान होगा ये सफ़र जितना राहुल गांधी के लिए वायनाड का सफ़र आसान रहा था? राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी है उत्तर प्रदेश से सांसद चुने जाने के बाद। अब वायनाड से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया। वो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उससे पहले ये आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में शामिल हैं। खुद सोनिया गांधी पहुंची हैं, उनके साथ प्रियंका रात में ही वायनाड पहुंच चुके थे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो हैं वो सब के सब इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल हैं। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी को वायनाड किस तरह से लेगा? क्या उसी तरह से कबूल करेगा जैसे राहुल गांधी को कबूल किया गया था, या फिर तस्वीर कुछ और हो सकती है? प्रियंका 1999 से राजनीति में सक्रिय जरूर है, लेकिन चुनावी राजनीति में यह उनका पहला कदम होगा। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी, ये सफर जो है सक्रिय राजनीति के बाद अब चुनावी राजनीति का खुद कंटेस्ट करने का शुरू करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। तो जैसे राहुल गांधी के लिए वायनाड का सफर रहा था, क्या वैसा ही होगा या कुछ चुनौतियां देख रही हैं आप प्रियंका के लिए? देखिए, जहां तक बात वायनाड लोकसभा सीट की है हुसैन, तो कोई बहुत ज़्यादा चुनौतियां वहां पर नहीं रहने वाली हैं। एक इजी सीट है क्योंकि वहां का चाहे पॉपुलेशन डायनेमिक्स देख लीजिए या पास्ट में भी वहां पर आईयूएमएल और कांग्रेस के कैंडिडेट्स ही वहां पर जीतते आए हैं। और इस बार भी राहुल गांधी जो है अच्छे खासे मार्जिन से वायनाड सीट से जीते थे। 2000 हालांकि 19 के मुकाबले उनका जो मार्जिन था जीत का वो कम ज़रूर हुआ, लेकिन जीत के लिहाज से कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं होगा। लेकिन प्रियंका गांधी एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल डेब्यू आज से अपना राजनीतिक कर रही हैं और काफ़ी लंबे अरसे बाद अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करियर को आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो है वो 2004 में ही जो है पॉलिटिकल उनका इलेक्टोरल डेब्यू हो गया। लेकिन राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो इलेक्टोरल डेब्यू कर रही है। चुनावी लिहाज से कम जहां तक वायनाड की बात है बहुत टफ नहीं होगा। लेकिन जहां तक बात एक लार्जर पर्सपेक्टिव की, क्योंकि गांधी परिवार की अगर आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति को देखें तो फर्स्ट फैमिली एक तरीके से कहा जाता है। वहां पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भले ही कांग्रेस पार्टी ना जीत पाई हो, लेकिन प्रदर्शन पहले से ज़रूर सुधरा। लेकिन उसके बावजूद 2 चुनावों के बावजूद लगातार तीसरे चुनाव में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे में एक ऐसे दौर में प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आएंगी जब कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव अभी कांग्रेस पार्टी ने हारा और इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनावों को भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात करें, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का कनेक्ट अच्छा है, अच्छी वक्ता वो मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि मासेस के साथ कनेक्ट वो विजय लक्ष्मी से कर लेती हैं। यूपी में बहुत सक्रिय भी रही, चाहे फिर आपने जैसा विजय लक्ष्मी बताया कि वो अच्छी वक्ता हैं। देखिए, वायनाड तो शुभ है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी अभी जीते थे, अब उन्होंने सीट खाली की तो प्रियंका वहां से लड़ रही हैं। भाषा की कोई दुश्वारी हो सकती है क्या वहां पर? भाषा की एक तरह की लड़ाई होती है या फिर अंग्रेजी से काम चल जाएगा?
देखिए, अंग्रेजी से काम तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी भाषा का आना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी की एक रैली में दक्षिण भारत के एक नेता ने उनकी जब आलोचना हो रही थी तो ट्रांसलेशन कुछ और ही कर दिया था। तो अगर नेता को उस राज्य की भाषा आती हो, मलयाली केरल की भाषा है जो वहाँ बोली जाती है, तो वो और नेता का काम जो है और आसान कर देती है। बहरहाल क्योंकि अंग्रेज़ी भी अच्छी खासी बोली जाती है, लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है केरला का, तो दिक्कतें तो ज़रूर होंगी। जो एक अगर आप उस भाषा को बोलने वाले राज्य में हैं तो जितनी सहजता से आप लोगों को आउटरीच कर लेते हैं, उतनी सहजता से आप अगर भाषा नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी भी वहाँ से राजनीति वो कर ही रहे हैं, 5 साल वहाँ से सांसद रहे और मार्जिन भी उनकी जीत का अच्छा रहा। तो जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, चाहे कास्ट के डायनेमिक्स कह लीजिए, चाहे धर्म के डायनेमिक्स कह लीजिए, और जिस तरह की राजनीति केरल में होती आई है, उसके लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी भी सीखने की कोशिश कर रहे थे मलयाली, तो अब देखते हैं कि प्रियंका गांधी भी क्या मलयाली सीखने की कोशिश करेंगी। एक बार सांसद बनने के बाद शायद वो भी इस तरह का प्रयास करें कि भाषा को सीखें, ताकि सहजता से अपने इलेक्टोरेट, अगर वो जीत करके पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो सहजता से अपने इलेक्टोरेट को रीच आउट कर पाएं। तो बिल्कुल मलयालम ज़बान जो है, जो भाषा है वहाँ की, वो लोकल लैंग्वेज अगर वो भी आती तो और बेहतर होता। लेकिन जैसा कि विजय लक्ष्मी हमें बता रही कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल वहाँ पर चुनौती उनके सामने नहीं है, जितनी आसानी से राहुल गांधी ने वहाँ का चुनाव जीता था। और ये जो भीड़ हम देख रहे हैं इस वक्त विजय लक्ष्मी, ये भीड़ भी कुछ वैसा इशारा कर रही, जैसी आप बातें कह रही कि कुछ बहुत कोई बड़ी चुनौती उनके सामने नहीं होने वाली है। देखिए हुसैन, कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक इलेक्टोरल डेब्यू प्रियंका गांधी वाड्रा का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है। और ख़ास तौर से जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टेचर है, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो पूरा शो ऑफ स्ट्रेंथ कांग्रेस पार्टी, और एक इस तरह का भी था कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उत्तर भारत में राहुल गांधी और दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी पार्टी की कमान संभालें, ताकि बैलेंस उत्तर और दक्षिण भारत का बना रहे। दक्षिण भारत में कांग्रेस का परफॉर्मेंस उत्तर से अगर आप देखें तो अच्छा रहा है। पिछले कुछ दशकों की राजनीति को अगर देखें तो वो बैलेंस बनाने की भी कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज जो भीड़ आप देख रहे हैं वो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी है, चाहे फिर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की बात हो या फिर कांग्रेस के हुज हू वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। हालांकि वो ट्रक पर नहीं चल रही हैं, ट्रक पर सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, राहुल गांधी हैं उनके साथ, और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा उसमें उनके साथ चलते हुए दे रहे हैं। साथ में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि रोड शो कालपेटा बस स्टैंड से शुरू हुआ है और कलेक्ट्रेट में जाकर के ये रोड शो खत्म होगा। 12:30 का समय है जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इस बीच कालपेटा में ही एक जगह पर उनका भाषण भी होगा। अब देखना होगा कि अपने इलेक्टोरल डेब्यू से पहले किस तरह की बात प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाषण में कहती हैं। इससे पहले हमने उनके तमाम भाषण सुने हैं, लेकिन तब सुने हैं जब वो किसी और के लिए वोट जनता से मांग रही थी, अपील कर रही थी। लेकिन पहली बार होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद अपने लिए वोट जो है वो जनता से मांगेंगी, तो उनके भाषण से भी एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरह की परिपाटी वो अपने लिए तय करेंगी आगे चुनावी राजनीति में आने के लिए। तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और जो आप रेला वहां पर लोगों का देख रहे हैं, हुजूम एक देख रहे हैं, काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस रूल तमाम चीफ मिनिस्टर्स हुसैन वहां पर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो महासचिव हो या अन्य बड़े नेता हैं, वो भी वहां पर मौजूद है। तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी, और शो ऑफ स्ट्रेंथ जिस तरह से गैल्वनाइज एक तरीके से क्राउड को, या जब भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है जो प्रियंका गांधी को वहां पर देखने या सुनने के लिए पहुंचेगी। और साथ ही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मार्जिन जो है वो बढ़े, और इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं से अगर आप बात करेंगे तो बार बार वो यही कहते हैं कि जीत हमारे लिए बड़ा विषय नहीं है। हम जानते हैं कि मार्जिन बढ़ाना उनके लिए विषय है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तमाम पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ करके जिस शो ऑफ स्ट्रेंथ की आप बात कर रही हैं विजय लक्ष्मी, कल जब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पहुंची वहां पर वायनाड में, तो एक तस्वीर उसके बाद से बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें एक बुजुर्ग लेडी जो है प्रियंका गांधी को गले लगा करके उन्हें मुबारकबाद भी दे रही हैं और उनको रिसीव भी कर रही हैं। उन तस्वीरों के बारे में भी ज़रा बताइए, क्योंकि उसे भी कुछ लोग शो ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर ही पेश कर रहे हैं।
देखिए, अगर आप प्रियंका गांधी की राजनीति को देखेंगे हुसैन, तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें, चाहे फिर हाथरस केस हो या फिर अन्य जगहों पर जहां पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी, तो इस तरह की तस्वीरें, महिलाओं से मिलना, उनको रीच आउट करना। हमें याद है कि 7 RCR में दिल्ली में कुछ कार्यक्रम चल रहा था और अचानक 7 RCR यानी जो प्रधानमंत्री आवास है उसके पीछे जो एक क्लस्टर है वहां पर प्रियंका गांधी पहुंच गई और एक परिवार से मिली। फिर पता चला परिवार राजीव गांधी के समय से वो जुड़ी हुई हैं, उस परिवार से, उनके परिवार के लिए काम वो परिवार करता था। तो इस तरह की तस्वीरें आप देखेंगे, एक सेंसिटिव, एक ह्यूमन टच वाली पिक्चर्स आपको बहुत दिखेंगी, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं से या बुजुर्गों से या एक जो ह्यूमन इमोशंस को टच करती हुई तस्वीर जो है वो आपको उनकी दिखेगी। अब देखना होगा जब पार्लियामेंट में हुसैन प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी तो अच्छी वक्ता हैं, तो जाहिर तौर पर लोकसभा में एक तरफ राहुल गांधी होंगे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि अच्छे वक्ता और ख़ासतौर से हिंदी के अच्छे वक्ता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और इसलिए आप देखें तो कई बार कांग्रेस पार्टी जब डिबेट्स होती हैं तो उतनी अच्छे वक्ता अंग्रेजी के ज़रूर हैं, लेकिन हिंदी के अच्छे वक्ता कम हैं, तो इसलिए कई बार आपको लगता है कि वो डिबेट थोड़ी कमज़ोर सी लगती है। तो ऐसे में जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी लोकसभा, क्योंकि अच्छी वक्ता है हिंदी की, तो शायद उस फ्रंट पर भी कांग्रेस पार्टी जो है थोड़ी मजबूत, थोड़ी बेहतर होगी, थोड़ी मजबूत होगी। लेकिन विजय लक्ष्मी, जिस ह्यूमन टच की आप बात कर रही हैं, पीपल कनेक्ट की बात कर रही हैं, प्रियंका लंबे वक्त से कनेक्टेड हैं, 1999 से वो सक्रिय राजनीति में आ गई थी, लेकिन अपने भाई के मुकाबले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने में 20 बरसों का अंतर है। 20 बरस बाद 2004 में राहुल गांधी पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए और अब 2024 में प्रियंका आ रही, जबकि बहुत लंबे वक्त से मांग होती रही। इतना लंबा गैप क्यों हुआ, क्या वजह रही, अभी आप क्या इस पर एनालाइज कर पाई आज तक? देखिए, काफ़ी लंबे समय तक तो प्रियंका गांधी कहती रहीं कि वो अपने बच्चों पर फोकस करना चाहती हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाना चाहती हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं उनके। और एक माँ होने के नाते कई बार उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि फैमिली फ्रंट पर कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो साइड लाइन में एक रोल निभाती रहीं, कभी अपनी माँ के लिए तो कभी अपने भाई के लिए कैंपेनिंग करती नजर आई। तो कभी उनका काम जो है अमेठी और रायबरेली की इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पर्दे के पीछे का काम होता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा भी करती हुई नजर आई। लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि कोई कंपटीशन ना हो जाए, पावर सेंटर्स बहुत ज़्यादा ना बन जाएं कांग्रेस के भीतर में। एक ये भी वजह हो सकती है कि उन्होंने इतनी लेट एक सेफ लॉन्चिंग पैड की तलाश थी और वो वायनाड की शक्ल में एक सेफ लॉन्चिंग पैड मिल गया और वहां से ये जीत सुनिश्चित मानी जा रही है कि प्रियंका गांधी वहां से आसानी से जीत हासिल करके संसद तक पहुंच जाएंगी। एक आखिरी सवाल विजय लक्ष्मी, चूंकि नाविया का जिक्र करना बड़ा जरूरी है, नाविया हरिदास जो हैं वो कैसी चुनौती पेश कर पाएंगी? उनका मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि भले ही प्रियंका गांधी बहुत बड़ी नेता हों, लेकिन राजनीति में उनका अनुभव जो है, उनका तजुर्बा जो है वो ज्यादा बड़ा है प्रतिनिधित्व करने के मामले में। देखिए, अगर आप 2024 के चुनावों में भी देखें हुसैन, तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लड़े थे और उधर लेफ्ट की तरफ से एनी राजा कैंडिडेट थी। तो अगर पिछले मुकाबले 2019 के मुकाबले आप देखेंगे तो राहुल गांधी का जो जीत का मार्जिन था वो कम था, क्योंकि जनरली साउथ में क्योंकि बीजेपी का उतना बड़ा प्रेजेंस नहीं था उससे पहले, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी भी जिस तरह से इनरोड्स बनाने की वहाँ पर कोशिश कर रही है। नाविया हरिदास क्योंकि बीजेपी का बैकग्राउंड है, वहाँ की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पर अगर जो लोकल पॉलिटिक्स है केरल की उसमें काफ़ी एक्टिव है। बीजेपी की इंटरनल अगर आप बात करें केरल की जो वहाँ पर यूनिट है उसमें भी उनका एक अपना जिस तरह से हार्ड वर्किंग या उस तरह की पर्सनालिटी है। तो लोकल लेवल पर नाविया हरिदास जो हैं एक चेहरा है जो जाना पहचाना हो सकता है केरल की राजनीति में, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की भी अगर बात करें 1,41,000 के करीब कुछ वोट बीजेपी के कैंडिडेट को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले थे और राहुल गांधी 3,64,000 से ज़्यादा की लीड के साथ जो है मार्जिन के साथ चुनकर के वायनाड लोकसभा से एमपी बने थे। तो ऐसे में ज़रूर नाविया हरिदास एक चुनौती दे सकती हैं, लेकिन जीत के मार्जिन चलिए आने वाला वक्त विजय लक्ष्मी बताएगा कि नाविया हरिदास या लेफ्ट के जो कैंडिडेट हैं वो कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि प्रियंका गांधी ने अपनी शुरुआत कर दी है और आने वाला वक्त ही अब तय करेगा कि प्रियंका जीतती हैं
कितने बड़े मार्जिन से जीतती, ये सारे सवालों के जवाब आने वाले वक्त में तय होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए।